इंग्लैंड क्रिकेट में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। अभी पिछले नाइट क्लब विवाद का पूरा मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन क्रास नए विवाद में घिर गए हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले बेन स्टोक्स नाइट क्लब में हुई मारपीट में फंस गए थे। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया था। इनफैक्ट मामला इतना बढ़ गया था कि बेन स्टोक्स को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर तक होना पड़ गया। बस उसी तरह ब्रायडन क्रास का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हथकड़ी लगाए नजर आ रही हैं। वीडियो में वो डर्बी के एक क्लब के बाहर कई पुलिस ऑफिसर से घिरे हुए दिख रही हैं। इस वीडियो के सामने आते ही इंग्लैंड क्रिकेट में हलचल मच गई और अब ईसीबी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार देर रात की है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कार्स को हिरासत में लिया था, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। कार्स पाकिस्तान के खिलाफ जारी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले के लिए इंग्लैंड स्क्वाड का हिस्सा है। पहले टेस्ट में प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलने के बाद उन्हें डरहम के पास रिलीज किया गया था। डरहम के लिए खेलते हुए कार्स ने डर्बी हायर्स के खिलाफ बल्ले से 26 रन बनाए और गेंद से 82 रन देकर 2 विकेट झटके। डरहम ने मुकाबला सिर्फ 3 दिनों में अपने नाम कर लिया। इसके बाद कार्स अपने टीममेट्स के साथ जीत का जश्न मनाने के लिए नाइट क्लब पहुंचे थे, लेकिन जश्न की रात अचानक विवाद में बदल गई। ईसीबी ने रविवार को साफ किया कि उसे शनिवार रात डर्बी में हुई घटना की जानकारी है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल कार्स को लीड्स में गुरुवार से शुरू होने वाले पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर नहीं किया गया है। यह मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कार्स एशेज 2025-26 में इंग्लैंड के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। हालांकि इस गर्मी में उन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। रिस्ट और एल्बो की इंजरी के कारण वो न्यूजीलैंड सीरीज से भी बाहर रहे हैं। द 100 में फिटनेस साबित करने के बाद उन्हें इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड में वापस बुलाया गया था, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट में ये पहला नाइट क्लब विवाद नहीं है। जून 2026 में भी ऐसा बवाल मचा था। उस समय कैप्टन बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसटन नाइट क्लब विवाद में फंस गए थे और दोनों को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया था। स्टोक्स तीसरे टेस्ट में वापस लौटे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने इंटरनेशनल रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया। अब सवाल फिर वही है, क्या इंग्लैंड क्रिकेट एक बार और फिर से नाइट क्लब कंट्रोवर्सी में फंस गया है? क्या ब्रायडन क्रास पर एक्शन होगा? क्या उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ बार बार ऐसा विवाद क्यों सामने आ रहा है? बड़ी मुसीबत में फंस गए यशस्वी जायसवाल, क्या उन पर लगेगा बैन? इंडिया वर्सेस श्रीलंका दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन कोलंबो का मैदान गर्म हो गया। यशस्वी जायसवाल सिर्फ 45 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे मैच की चर्चा बदल दी। श्रीलंकाई गेंदबाज अस्थिना फर्नांडो ने उन्हें पवेलियन का इशारा किया और अगले ही पल जायसवाल पलटकर उनके सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि जायसवाल का हेलमेट सीधे फर्नांडो के माथे से टकरा गया। कुछ सेकंड के लिए मैदान पर माहौल पूरी तरह एक्सप्लोसिव हो गया। अगर श्रीलंका के कप्तान धनंजय दे सिल्वा बीच में नहीं आते तो मामला और भी बिगड़ सकता था। यह घटना पहले सेशन में हुई जब फर्नांडो ने शानदार इन स्विंग गेंद पर जायसवाल को 45 रन पर क्लीन बीट करते हुए आउट कर दिया। विकेट लेने के बाद फर्नांडो ने उन्हें विदाई का इशारा किया। बस यहीं से गुस्सा फूट पड़ा। जायसवाल वापस लौटे, फर्नांडो के सामने जाकर बहस करने लगे और दोनों के बीच फेस टू फेस टकराव हो गया। इसी दौरान दोनों इतने करीब आ गए कि जायसवाल का हेलमेट फर्नांडो के माथे से टकरा गया। इस पूरे मामले पर हर्षा भोगले ने अपनी राय दी तो यशस्वी जायसवाल भड़क गए और उनका रिप्लाई भी आ गया। क्रिकबज़ में एक वीडियो में हर्षा भोगले ने कहा वो आउट होकर जा रहा है, इस दौरान कोई उससे कुछ कह रहा है। मैं कभी भी सेंड ऑफ का फैन नहीं रहा। आप में से बहुत से लोग जानते हैं एक बार जब आप आउट हो जाते हैं तो वो काफी होता है। गाले में निरोशन डिकवेला के साथ यशस्वी जायसवाल की हिस्ट्री है तो किसी ने उससे कुछ कहा। ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा यही है कि बस आप चले जाएं, लेकिन वो मुड़ते हैं और वापस आते हैं, तभी सब लोग आ जाते हैं। वो मेरे हिसाब से थोड़े बहुत करीब जा रहे थे और मैं जायसवाल से बस इतना ही कहूंगा, हाँ शायद जो कहा गया वो गेंदबाज को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जैसा आप देते हैं वैसा ही आपको स्वीकार भी करना चाहिए। इस वीडियो पर यशस्वी जायसवाल ने कमेंट किया है। अगर आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा तो कृपया कोई राय ना बनाएं। अगर कोई हद पार करता है तो हम उन्हें ये बताना होगा कि भारत लड़ेगा और जवाब देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यशस्वी जायसवाल पर एक्शन होगा? आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के क्लॉज 2.12 के तहत किसी खिलाड़ी के साथ गलत फिजिकल
कॉन्टैक्ट होने पर लेवल 1 या लेवल 2 ऑफेंस लगाया जा सकता है। वहीं क्लॉज 2.13 पर्सनल मिसकंडक्ट से जुड़ा हुआ है। कोलंबो की इस घटना को देखते हुए खिलाड़ियों पर लेवल 1 से ज्यादा लेवल 2 एक्शन हो सकता है। इसका मतलब ऑफिशियल वार्निंग से लेकर मैच फी का 50% तक फाइन लग सकता है। हालांकि दोनों खिलाड़ियों का पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऑफेंस ऐसा नहीं है, इसलिए सस्पेंशन की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है। लेकिन इस पर अंतिम फैसला आईसीसी को ही लेना है।